ओम श्रीं गं श्रीं गणपतये नमः। ओम अद्वैतं सर्वे सर्वा धन्यवादं करोति। ओम ह्रौं जुं स नमः शिवाय। ओम ऐं क्लीं सौ क्लीं ऐं। ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वसिद्धगुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं सौः नमः माँ ललिता त्रिपुरसुंदरिये नमः। भगवान आपको जल्दी स्वस्थ करे, यही प्रार्थना के साथ पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने लिखा हुआ है कि ऐसी गुप्त क्रियाएं जो गुरु कृपा, शिव कृपा, भगवान गणपति, भगवान पवन पुत्र हनुमान, भगवान अष्टकाल भैरव, माँ वाराही, उनके कारण ही प्राप्त होती है। तो इस विद्या का उपयोग अगर आप लोगों की सेवा करने में लगाओगे तो लोगों को अस्पतालों में जा जाकर करोड़ों खर्चा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन इस और किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। मैं आपको समझाता हूँ कि एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, ठीक नहीं होता है, वही पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वही दवाई डॉक्टर देते हैं, खाली कंपनी चेंज कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों? वो डॉक्टर का प्रारब्ध है। वैसे ही आपकी बीमारियां आपका प्रारब्ध है। इसीलिए मैंने साइंटिफिकली भी समझाया है कि साधना कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र नहीं है। जिस उद्देश्य से हम पृथ्वी पे आए हैं उसको पूरा करने के लिए साधना करनी जरूरी है। और अभी जो मैं साधना कर रहा हूँ, जिनको भगवान पे प्यारे मेरे भगवान धन्वंतरी, मेरे प्यारे विष्णु, मेरी माता लक्ष्मी, मेरे शिव, मेरी मैया जो मेरे रोम रोम में है, अगर उन पे विश्वास नहीं है तो ये आपके काम का नहीं है। क्योंकि ये कोई मजाक की चीज़ नहीं है। इसलिए जो सीरियसली ले उन्हीं के लिए है। जो वाकई में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करके स्वस्थ होना चाहते हैं। और मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा सा मेरे गुरु का शिष्य हूँ। जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता है तो मैं मेरे गुरु पे गुस्सा भी करता हूँ, लेकिन गुरु का एक वाक्य सुन के वापस मुझ में जोश आ जाता है। मैं बोल बोल के थक गया कि आप साधना करो, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन लोगों की सोच देखो, बासी खाना खाने के लिए होटलों के बाहर 2-2 घंटा वेट करेंगे, लेकिन एक आधे घंटे के लिए भगवान की साधना नहीं करेंगे। जो वीडियो मैं लोगों की भलाई के लिए डालता हूँ, हालांकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है,
फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है। अब जिसकी समझ में आ गया है वो तो ये करने ही वाले हैं, लेकिन जिसकी समझ में नहीं आया है उसको कोई नहीं बचा सकता है। अब हमारे शरीर में हम जो आँखों से देख पाते हैं वो हमारा स्थूल शरीर है, जिसमें 7 चक्र होते हैं, जिसका यकीन पहले लोग नहीं करते थे। फिर जब क्रिलियन फोटोग्राफी आई तो प्राण शरीर के आभा मंडल के फोटो खींचे जाने लगे। 7 चक्र के भी अब फोटो खींच रहे हैं। और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हुए, उन्होंने अपने दिमाग का 10% हिस्सा यूज किया था, जो हमारे सिद्ध 100% यूज कर सकते हैं। यानी कि ये कोई तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं है, ये विज्ञान है। ये जो आप देख रहे हो चेहरा, चेहरा, गला, छाती, नाभि, पेट, पैर, ये तो जल्दबाजी में मैंने डायग्राम बनाया है। इसको आप अपना शरीर समझो। ये स्थूल शरीर है जो हम आंखों से देख पाते हैं। इसके बाद दूसरा नंबर जो लिखा है वो है हमारा ऑरा, यानी कि प्राण शरीर। तीसरा शरीर है मन शरीर, ज्ञान शरीर, आनंद शरीर। तो सोचो, वैज्ञानिक बड़े या हमारे सिद्ध? क्योंकि हमारे सिद्ध अभी विज्ञान खाली यहाँ तक पहुँच पाया है कि वो चक्रों के फोटो खींच सकता है। ये जो आप देख रहे हो सिर के ऊपर 15 इंच के ऊपर सहस्त्रसार चक्र आता है, जो प्राण शरीर में है। फिर नीचे आओ, गले में विशुद्धि चक्र। तीसरा है अनाहत चक्र, हृदय प्रदेश। फिर ये नाभि यानी मणिपुर चक्र। नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र। और जहाँ से मल पास होता है, स्टूल पास होता है, उसके नीचे मूलाधार चक्र, जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। और न समझ में आए तो एक बार इस तरह पढ़ो कि ये गुप्त क्रियाएं गुरु कृपा, शिव माँ आदिशक्ति ललिता, त्रिपुर सुंदरी माता की कृपा से मिलती है। इसका दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, और दुरुपयोग नहीं करोगे, लोगों की सेवा करोगे, तो भगवान आपको आगे बढ़ाएगा। और यही है कि मैं बोलता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर उसमें ऐड आए तो ऐड पूरा देखो, फिर वीडियो देखो। वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपके घर में सब बीमार पड़ना बंद हो जाएंगे, तब आपको साधना पे यकीन आ जाएगा। लेकिन जब मैं अस्पताल में साधना कराने के लिए बुलाता हूँ तो साधना तो बहुत जोश से कर लेते हैं, लेकिन घर जाके फिर वहीं का वहीं। इसलिए मैंने साधना कराना बंद कर दिया है। लेकिन ये दुर्लभ साधना मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मंत्र मैंने भी सिद्ध नहीं किया है क्योंकि मुझे समय नहीं है। लेकिन आप तो सिद्ध कर सकते हो ना, सिद्ध करो। अगर ये मंत्र सिद्ध हो गया, कैसी भी बीमारी होगी उसमें फूंक मारोगे, 1 गिलास पानी में ये मंत्र बोल के फूंक मार के पिला दोगे, दर्दी तुरंत ठीक हो जाएगा। इसलिए ये समझो कि हमारे शरीर में ये जो चक्र है, 7 मुख्य चक्र, उसको एक्टिवेट करो, जगाओ। मैं भी नहीं जगा पाया हूँ, मैं भी एक शिष्य ही हूँ, छोटा सा। मेरे गुरु के सामने तिनका बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उन्हीं के कारण लोग ठीक होते हैं।
क्योंकि बीमारी आपका प्रारब्ध है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन बिना जड़ी बूटी के कभी नहीं लेना चाहिए, भले आपका 1000 रुपया ज़्यादा देना पड़े। वो 1000 रुपया आपका 10 लाख बचा लेगा। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में ऐसे ऐसे दवाई दी जाएगी कि आप तड़प तड़प के दुनिया से जाओगे। इसलिए ये मत सोचो कि डिग्री क्या है, ये सोचो अनुभव क्या है। जैसे सहस्त्रार चक्र, दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र, गले में, प्राण शरीर में विशुद्धि चक्र, हृदय प्रदेश में अनाहत चक्र, नाभि में मणिपुर चक्र, नाभि के 4 अंगुल नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि के बरोबर नीचे जहाँ रीढ़ की हड्डी खत्म होती है मूलाधार चक्र। फिर पीछे की ओर जाओगे तो आज्ञा चक्र के पीछे बिंदु चक्र, विशुद्धि चक्र के पीछे बैक विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र के पीछे बैक अनाहत चक्र, नाभि मणिपुर चक्र के पीछे बैक मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान नाभि के 4 अंगुल नीचे पीछे बैक स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र जहाँ पे रीढ़ की हड्डी खत्म होती है। इसी मूलाधार चक्र में माँ भगवती स्वयंभू लिंग से लिपटी हुई सोई हुई अवस्था में होती है। अगर वो थोड़ी सी भी जाग जाए तो भी आपका रोग खत्म हो जाता है। लेकिन जागती इसलिए नहीं है कि आपको भगवान पे पूरा विश्वास ही नहीं है। तो जिसको विश्वास नहीं है ना, उसको ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी करके बंद करके निकल लेना। अगर आपको पूरी श्रद्धा है मेरे भगवान धन्वंतरी पर, मेरे प्यारे विष्णु को और कृष्ण पर, मेरी प्यारी माँ श्री ब्रह्मी लक्ष्मी माता पर, तो ही ये साधना करना। नहीं तो आपको कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप ही के कर्म से आप बीमार हुए हो और गलतियां निकालते हो डॉक्टरों की। तो जब तक वो कर्म नहीं काटोगे आपको कोई स्वस्थ कर ही नहीं सकता है। इसलिए समझो और ये पूरा पढ़ के भले पॉज करना पड़े, पूरा पढ़ के फिर साधना में बैठना है। जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद। जय मेरे गुरुदेव।